14 तारीख को नतीजे आने लगे हैं, लेकिन पहले चरण का जिस तरह से टर्नआउट हुआ है, वोटर टर्नआउट, पहले तो उसको लेकर पार्टियां कह रही थी, कोई कह रहा था कि बदलाव के लिए वोटिंग हुई है, कोई कह रहा था कि विश्वास है इसलिए वोटिंग हुई है। लेकिन इन सबके बीच आज चर्चा किस चीज की है? आज दरअसल तेजस्वी यादव ने नई आशंका जाहिर कर दी है। पहले तो कॉन्फिडेंस दिखा रहे थे कि जीत का कॉन्फिडेंस है, लेकिन दूसरे चरण के लिए आशंका जाहिर कर रहे हैं। वहीं MY फैक्टर जो लगातार हावी रहता है बिहार में, वो फिर से एक्टिव होता दिखाई दे रहा है दूसरे चरण से ऐन पहले, क्योंकि ओवैसी और तेजस्वी के बीच ठन गई है और दोनों के अपने अपने वोट बैंक है। दोनों पर कैसे निशाना साध रहे हैं, कैसे छीटाकशी कर रहे हैं, कैसे जोर आजमाइश कर रहे हैं उस वोट बैंक के लिए, वो हम आपको दिखाने वाले हैं लड़ाई। लेकिन सबसे पहले तेजस्वी का क्या आरोप है, नया आरोप क्या लगा दिया है दूसरे चरण से पहले, वो सुन लीजिए। बड़े बड़े अधिकारियों को बुलाया गया है, निर्देश दिए गए हैं, अपने रेंज का देखना है उनको, कहाँ डिस्टर्ब करना है, किन किन व्यक्तियों को चुनाव से पहले उठाना है। मतलब CM हाउस से भी एक आध रिटायर्ड अधिकारियों द्वारा लगातार फोन जा रहा है बड़े बड़े जिला के अधिकारियों को। तो सुना आपने, तेजस्वी आरोप लगा रहे हैं। कल तेजस्वी आरक्षण की बात कर रहे थे, आज तेजस्वी ये आरोप लगा रहे हैं कि धांधली हो रही है, डायरेक्ट किया जा रहा है अधिकारियों को। तो वो अपना दांव चल रहे हैं, एकदम चुनाव एकदम स्तर पर एक कल है दूसरे चरण का, लेकिन वो अपना दांव धीरे धीरे चल रहा है और इनडायरेक्ट वे में जनता को एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसी कोशिश में ओवैसी भी हैं और ओवैसी कुछ इस तरह से कोशिश कर रहे हैं कि तेजस्वी को सीधे निशाने पर लेकर कह रहे हैं कि ये लोग सिर्फ यादव जी की सोचते हैं और तेजस्वी भाईजान की नहीं सोचते। इस तरह की छीटाकशी दोनों के बीच चल रही है, क्योंकि जहां जहां ओवैसी लड़ रहे हैं वहां वहां तेजस्वी को नुकसान होना तय है। और यही वजह है कि दोनों के बीच MY को लेकर खींचतान रस्साकशी दिख रही है, वार पलटवार का दौर दिख रहा है। और क्योंकि ये वाला राउंड मेनली फोकस सीमांचल पर है, मेनली सीमांचल पर फोकस है, तो यही वजह है कि इसको लेकर क्यों आजमाइश हो रही है, जोर आजमाइश हो रही है, यादव जी भाईजान वाली बात क्यों हो रही है। चलिए आपको थोड़ी डिटेल इस पर दे देते हैं, जरा आपको बताते हैं, क्योंकि सीमांचल का सियासी गणित आपके लिए जानना जरूरी है। पूर्णिया की देखिए 7 सीटें हैं जिस पर मतदान होना, कटिहार की 7 है, अररिया की 6 है और किशनगंज की 4 सीटें हैं। लेकिन क्या वजह है कि ये सीमांचल सबसे ज्यादा M फैक्टर पर यहाँ पर कहीं ना कहीं निर्भर करता है? थोड़ी डिटेल इस पर भी दे देते हैं आपको। सीमांचल में अगर मुस्लिम आबादी का हम डेटा आपके सामने ये रख रहे हैं, देखिए ग्राफिक्स के जरिए, जहां अररिया में 42.95% मुसलमान हैं, 50 के बहुत करीब है, 50-50 भी मतलब अगर होते तो सोचिए कितना फर्क पड़ता होगा। किशनगंज की बात करें तो यहाँ तो बिल्कुल समीकरण अलग है, 67.98%, 50% से 17% ज्यादा। तो वो जिधर चाहेंगे उधर जाएगी कुर्सी। और सोचिए पूर्णिया की बात कर लेते हैं, 38.46% यहाँ पर मुस्लिम आबादी और कटिहार में भी 44.47% मुस्लिम आबादी है। तो अररिया में 6 सीटें हैं, किशनगंज में 4 सीटें हैं, पूर्णिया में 7 सीटें हैं और कटिहार में भी 7 सीटें हैं। तो ये जो सारी सीटें हैं इन पर सीधा सीधा असर पड़ सकता है। और यही वजह है कि मुसलमानों के लिए तेजस्वी ने, देखिए आपको बताएं, कुल 167 सभाएं की हैं, सबसे ज्यादा किसी भी नेता से, पूरे अगर हम NDA और महागठबंधन के नेता देख लें तो कोई नहीं पहुंचा जितना तेजस्वी ने जोर आजमाइश की। उनके चेहरे को लेकर कहीं ना कहीं उनका नाक पर सवाल है, तो उन्होंने वो कोशिश की। लेकिन ओवैसी यहाँ कैसे खेल बिगाड़ने वाले, पिछली बार भी बिगाड़ा था, इस बार भी बिगाड़ सकते हैं, तेजस्वी जानते हैं। रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं। बहरूपिया बोलता है, मेरा नाम मेरे अब्बा और अम्मा ने असदुद्दीन रखा, दीन का शेर के नाम से रखा। सीमांचल के रण में असदुद्दीन ओवैसी ने पूरा दम लगा दिया, अपने जोर से विरोधी दलों को बेचैन कर दिया। CM सीमांचल का होगा, बुरी बात क्या है, होना चाहिए। पहले आपने डिप्टी CM की बात कही। नहीं, हम नहीं किए। हमारा मानना है कि डिप्टी CM संविधान में है ही नहीं कोई ऐसा पोस्ट। ओवैसी के इस तेवर से हर किसी के अंदर खलबली मची हुई है, खासकर महागठबंधन, और इसीलिए तेजस्वी ने सीमांचल पर कद्दावर मुस्लिम नेताओं की फौज लगा दी है, जिन्होंने ओवैसी के खिलाफ माहौल बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी।
ओवैसी का कॉन्फिडेंस यूं ही नहीं उबाल मार रहा। सीमांचल में मिलता जनाधार उन्हें बूस्ट कर रहा है, जिसके बल पर वो तेजस्वी पर जुबानी गोले बरसा रहे हैं और अखिलेश को भी निशाने पर ले रहे हैं। मुसलमान 12वीं नहीं पास है, तेजस्वी कितना पढ़ा हुआ मालूम आपको कितना? अब आप समझो 12वीं पास नहीं है तो गवर्नमेंट सरकार में नौकरी नहीं है, 9वीं फेल है तो मुख्यमंत्री बन सकता है। क्या बात है, क्या मजाक हो रहा है सीमांचल की जनता के साथ, जिनके बच्चों के मुकद्दर को तालीम से महरूम कर दिया और कह रहा है कि मुझे मुख्यमंत्री बना दो। 2020 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने सीमांचल की 20 सीटों पर चुनाव लड़ा। 5 सीटें जीतकर ओवैसी ने सबको हैरान कर दिया। ये पांचों सीटें कांग्रेस और आरजेडी के पास थी। 20 सीटों पर एआईएमआईएम ने 14.28% वोट हासिल किए। वहीं इस बार सीमांचल की 15 सीटों पर ओवैसी हुंकार भर रहे हैं, जिससे महागठबंधन के नेताओं की धुकधुकी बढ़ी हुई है, क्योंकि सीमांचल के जो मुसलमान कांग्रेस और आरजेडी के परंपरागत वोटर हुआ करते थे वो अब खिसक रहे हैं और ओवैसी के सुर से सुर मिला रहे हैं। इधर जो माहौल है तो ज्यादातर पतंग छाप का है और हम लोग चाहते भी हैं कि पतंग छाप आए हम लोग के विधानसभा में। बाकी सरकार की बात है तो वो अलग है। तो है हम लोगों का इलाका जो है अति जो है ठीक है पिछड़ा इलाका है। यहाँ पे जो है ठीक है विकास ठीक है नहीं होता, जैसे ठीक है पटना में होता है, गया में होता है, भागलपुर में जो जैसे होता है ठीक है वैसा जो है विकास यहाँ पे नहीं होता। लेकिन कई लोग इस तरह की बात कह रहे हैं कि वो तो बीजेपी के लिए काम करते हैं। नहीं सब तो गलत है। ओवैसी ने बिहार के मुसलमानों को अपने पक्ष में लाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी ताकि मुस्लिम वोटर उनके पाले में आ जाएं। 3% है और उनकी ताकत को देखो आप, उनके सियासी शऊर से सबक हासिल करो आप, और उनकी बहादुरी को देखो कि 3% और कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री हमारा होगा। बताओ आप 17% है, अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या आदम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? हमको जवाब दो। ये वही ओवैसी हैं जो चुनाव शुरू होने से पहले महागठबंधन में जाने को आतुर थे, लेकिन जब उन्हें भाव नहीं मिला तो उन्होंने खुद के दम पर 25 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए, जिनमें से 15 उम्मीदवार सीमांचल की सीटों पर ताल ठोक रहे हैं। आपको कह रहे हैं सरकार बदलो, हम कह रहे हैं कि हालात बदलो, सीमांचल को बदलो।